आप सभी लोगों का हम अपने चैनल अमन प्रयास जीके जीएस पर स्वागत करते हैं। तो आज आपका 30 सितंबर और 30 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चंस का यहां पर आपका रिव्यू करवाने वाले हैं, जो कि आपके जीके जीएस और साइंस के प्रश्नोत्तर यहां पर पूछे गए। सारे यहां पर क्वेश्चन जो पूछे गए आपके रियल और ऑथेंटिक होने वाले हैं। और इस अगर वीडियो के आपको पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, जहाँ पर आपको इन सारे क्वेश्चन का पीडीएफ दे दिया जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन आज के शिफ्ट में कौन कौन से पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन आपका आया हुआ था, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या होता है। तो विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई किलोवाट घंटा होती है। तो किलोवाट घंटा यहाँ पर आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इंग्लैंड ओपन 2022 का खिताब किसने जीता हुआ है। तो ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 का फाइनल मुकाबला भारत के वर्ल्ड चैंपियनशिप ब्रॉन्ज मेडलिस्ट लक्ष्य सेन और डेनमार्क के ओलंपिक चैंपियन विक्टर एक्सेल्सन के बीच खेला गया। फाइनल मुकाबले में लक्ष्य सेन का कोई जादू नहीं चल सका और विक्टर के हाथों में आपका हार का सामना करना पड़ा। तो उप विजेता जो आपके लक्ष्य सेन यहाँ पर थे और विजेता आपके विक्टर एक्सेल्सन थे। नेक्स्ट आपका नगर निगम से आया हुआ था कि नगर निगम का प्रमुख कौन होता है। यानी तो जो आपका महापौर किसी नगर के प्रशासक को कहते हैं। कई बार महापौर का चुनाव उस नगर में रहने वाले लोगों के द्वारा किया जाता है और अन्य कई बार एक केंद्रीय सहकारी समिति यह निर्णय लेती है किसी नगर का महापौर कौन होगा। तो यहाँ पर आपका नगर निगम का जो प्रमुख होता है वही आपका मेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हैलोजन तत्वों को आवर्त सारणी के किस भाग में रखा गया है। तो हैलोजन तत्व आवर्त सारणी के 17वें भाग में रखे गए हैं। तो ये आपका 17वां यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, मौलिक अधिकार संविधान के कौन से भाग में हैं। तो मौलिक अधिकारों की अगर बात करें तो यहाँ पर मौलिक अधिकार आपके संविधान के आंसर की बात करेंगे तो मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में निहित हैं, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए हुए हैं। तो अनुच्छेद 12 से 35 यहाँ पर आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था कि साबरमती किस राज्य में स्थित है। यानी क्वेश्चन यहाँ पर इस तरह से आया हुआ था, मिलान करने को दिया हुआ था कि हुगली नदी किस राज्य में बसी हुई है और आपका जो साबरमती किस राज्य में है। तो साबरमती की बात करें तो ये आपके गुजरात की प्रमुख नदी और इसके तट पर राज्य के अहमदाबाद और गांधी नगर जैसे शहर बसे हुए हैं। वहीं आपकी हुगली कोलकाता आपका हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। यानी पश्चिम बंगाल की आपकी नदी हुगली थी। तो नदियों का मिलान करने से आपका क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट आपका था कि बजट कितने वर्षों में पेश किया जाता है। तो संविधान के मुताबिक सरकार को हर वित्त वर्ष की शुरुआत में संसद में बजट पेश करना होता है। वित्त वर्ष की अवधि मौजूदा वर्ष के एक वर्ष के अगले यानी 1 अप्रैल से अगले 31 मार्च तक होती है। तो अगर बजट की बात करें तो यह आपके 1 साल में पेश किया जाता है। नेक्स्ट आपका राज्यसभा से संबंधित आया हुआ था कि निम्न में से कौन सा कथन राज्यसभा से संबंधित सही है। तो राज्यसभा की अगर बात करें तो राज्यसभा आपका एक स्थायी निकाय होता है और इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता, जो कि आपका वहाँ पर राइट आंसर था। और इसे उच्च सदन कहते हैं। यानी आपका जो बात करें ये भंग नहीं किया जा सकता और यह आपका एक स्थायी सदन होता है। इसके 2/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं और उनके स्थान पर नए निर्वाचित सदस्य आते हैं। तो ये आपका राइट आंसर था। राज्यसभा का एक क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट आपसे एक था कि रावण दहन किस त्यौहार में किया जाता है। तो पूरे भारत में इस पर्व को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इसी दिन भगवान श्री राम ने लंकापति रावण का वध किया था और सीता माता को अपने चंगुल से आज़ाद किया था। तभी से हर साल दशहरा यानी विजयदशमी के दिन लोग रावण के पुतले का दहन करके बुराई पर अच्छाई की जीत का मैसेज यानी कि पर्व मनाते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे दशहरा आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अनुच्छेद 32 का संबंध किससे। अगर अनुच्छेद 32 की बात करें, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 व्यक्तियों को न्याय मांगने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति का प्रयोग करने के लिए किसी अन्य न्यायालय को भी सौंप सकती है, बशर्ते कि वह उसे अधिकार क्षेत्र में हो। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के नियम के लिए दिया हुआ है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका इस तरह से एक था कि विद्युत का सबसे अच्छा चालन किसमें होता है। तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन आपके दिए हुए थे, नमक का घोल यानी NaCl का घोल था। और भी कुछ ऑप्शन दिए हुए थे जिसमें कि NaCl का अगर घोल आपका दिया होगा तो वो आपका राइट आंसर था, जो कि आपका विद्युत का सबसे अच्छा चालन आपके NaCl के घोल में होता है। तो इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन था,
पश्चिम बंगाल में महिलाओं के लिए शुरू की गई योजना कौन सी थी? तो पश्चिम बंगाल कन्याश्री प्रकल्प योजना, यह योजना महिला और विकास समाज कल्याण विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सशस्त्र कैश ट्रांसफ़र के रूप में कार्यान्वित की गई। कन्याश्री योजना में 13 से 18 वर्ष के बीच की लड़कियों को 750 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाती है। तो ये आपकी पश्चिम बंगाल में शुरू की गई योजना थी। नेक्स्ट था कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो समानता की बात करें तो भारत में समानता यानी समता का अधिकार अनुच्छेद 14 के तहत विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 कहते हैं धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी आपका यहाँ पर अनुच्छेद 14 आपके समता के अधिकार से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कृत्रिम किडनी में रक्त स्कंदन किस प्रकार होता है? तो द्रव द्वारा द्रव की अवस्था में अर्ध जल की अवस्था में चला जाता है और एक जमा वाला या थक्का बना लेता है। यह रक्तंभन के लिए आवश्यक होता है, जिसमें घाव लगी हुई किसी रक्त वाहिका से खून का बहाव रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था, थॉमस कप 2022 का विजेता कौन है? तो थॉमस कप फाइनल में भारत ने इंडोनेशिया को हराकर इतिहास रच दिया है। लक्ष्य सेन, सात्विक चिराग और आखिरी में किदाम्बी श्रीकांत ने दिलाई थी टीम इंडिया को जीत, जो कि 73 साल बाद इंडिया ने इस खिताब को जीता हुआ है। और अगर आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहेंगे कि अगर आपको 17 अगस्त से 15 सितंबर तक के आपको सारे क्वेश्चन जो भी आपके जीके, जीएस और साइंस के पूछे गए उन क्वेश्चन का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप मिनिमम शुल्क 20 रुपये के शुल्क में यानी आप पूरी पीडीएफ यानी 1500 क्वेश्चन खरीद सकते हैं, जिनका भी एग्ज़ाम आपका 5th फेज़ में दिया हुआ है, जिससे कि आपको सारे अच्छे से एग्ज़ाम हो पाए। उससे क्वेश्चन यहाँ पर आपको सारे मिलने वाले हैं रिपीटेड। तो फेज़ जिनका 5वें में एग्ज़ाम है वो आप यहाँ पर खरीद सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था नर्मदा बचाओ आंदोलन किस राज्य में शुरू किया गया? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन 1989 में एक नया मोड़ लिया, यानी 1989 में मध्य प्रदेश के हारसूद जगह पर एक आम सभा हुई, जिसमें 200 से अधिक गैर संगठनों में 450 यानी 45,000 लोगों ने भाग लिया हुआ था। तो ये आपका जो मध्य प्रदेश से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन था गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो गोदावरी नदी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है और यह नदी दूसरी प्रायद्वीप नदियों में सबसे बड़ी है। इसे दक्षिण की गंगा के नाम से भी जानते हैं। इसकी उत्पत्ति पश्चिम घाट में त्र्यंबक पहाड़ी से हुई और यह महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है आपकी। तो अगर आपको इन क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको पीडीएफ दे दी जाएगी। और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और उससे भी पहले आपको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर आपको 100% एनालिसिस हर शिफ्ट का करवाया जाता है। तो सब्सक्राइब करके रखें अमन प्रयास जीके जीएस को, जिससे आपको हर एग्ज़ाम का एनालिसिस जो है आपको टाइम से मिलता रहे। चलिए फिर मिलेंगे सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस में। जय हिंद।